हेलो बच्चों। आज हम क्लास 6 का एक्सरसाइज 6.2 पढ़ेंगे, जिसमें इंटीजर्स के बारे में है। एक बच्चे ने कमेंट किया था और बोला है कि सर एक्सरसाइज 6.2 का वीडियो बना के अपलोड कर दीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, उसके बाद होल नंबर और फिर इंटीजर। तो नेचुरल नंबर होता है जो काउंटिंग नंबर है हमारा, 1 से ले करके जो काउंट करते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह से होल नंबर जस्ट हम कह सकते हैं कि इसका बड़ा भाई है, क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड हो गया है, इसमें जीरो नहीं आ रहा है। देखिए, ये नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसमें जीरो इंक्लूड हो गया। अब इंटीजर में इसमें नेगेटिव नंबर भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे एंड जीरो भी आएगा। इसको आई से रिलेट किया जाता है, नेचुरल नंबर को एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से और इसको आई से। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर नेगेटिव नंबर, इधर पॉजिटिव नंबर। ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है ना। लेफ्ट साइड में ऐसे याद रखिएगा, नेगेटिव नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करें हम इसको तो इस तरह से कुछ होगा। यहाँ हम जीरो ले लेते हैं, इधर के जितने भी होंगे +1 +2 +3 प्लस का 4 प्लस का 5 एंड सो ऑन। इधर नेगेटिव नंबर जीरो के लेफ्ट साइड में जाइए तो यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो ऐसे ही याद रखिए इसको कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर आएंगे, राइट साइड में जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव, जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर आएंगे। अब नेगेटिव इंटीजर को जनरल डेली लाइफ में हम कैसे यूज लेते हैं, जैसे आप बैंक में पैसे जमा कराने के लिए जाए, डिपॉजिट करते हैं, तो क्या होगा, प्लस इंटीजर से लिखेंगे इसको। अगर आप वहां से पैसे निकाल रहे हैं, विड्रॉवल कर रहे हैं, तो माइनस से लिखेंगे। इसी तरह से अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको पॉजिटिव इंटीजर से लिखेंगे। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव इंटीजर से लिखेंगे। अगर हम बोले कि सी लेवल का एबोव यानी उसके ऊपर के बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर से लिखेंगे, और बिलो द सी यानी सी के डेप्थ में जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर से लिखेंगे। ऐसे ही अप होगा तो पॉजिटिव इंटीजर, डाउन तो नेगेटिव इंटीजर से लिखेंगे। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 3 मोर देन 5। सबसे पहले इसमें हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये नंबर लाइन है अपना, यहाँ पे ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो 3 मोर देन 5, 3 मोर देन 5 मतलब 5 पे हम हैं और इसके आगे 3 और जाना है, 1 2 एंड 3। तो इस तरह से एरो लगा दीजिए, 3 स्टेप हम गए आगे की तरफ, है ना। प्लस का है इसलिए हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, अगर नेगेटिव होता तो हम नेगेटिव डायरेक्शन में आते। तो हमारा नंबर क्या है, 8 आया। हमारा रिजल्ट क्या आया, 3 मोर देन 5 यानी 5 + 3, जो कि हमारा रिजल्ट आ रहा है 8। तो ये क्वेश्चन नंबर ए है। हम आगे देखते हैं, सेकंड है इसमें 5 मोर देन -5। तो हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं, यहाँ हम सेंटर में ले लेते हैं 0, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इतना काफी, इतने में आ जाएगा। हाँ, तो -5 पे हम हैं और जाएंगे मोर देन -5 मतलब +5 की तरफ जाएंगे। तो आप यहाँ पे हैं, आप जा रहे हैं 5 प्लस साइड, तो यहाँ से जाएंगे 5 स्टेप प्लस के साइड में, क्योंकि ये प्लस का साइन है, इसलिए 1 2 3 4
और ये 5। आप कहाँ पहुंच गए? 0 पे। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया? आंसर क्या आया? 0। यानी -5 और +5 करें तो क्या होता है? 0। तो इसको ऐसे याद रखिएगा। आगे अपन इसमें इंटीजर में करेंगे कि जब प्लस का जो नंबर बड़ा हो उसका साइन लगा लीजिए, उसके बाद बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर लीजिए। लेकिन अभी दोनों ही क्या है? नंबर सेम है। तो +5 और -5 मिलकर के क्या हो गए? 0। इसमें सी देखते हैं। सी क्वेश्चन क्या है? 6 लेस देन 2। सी सी है 6 लेस देन 2। 6 लेस देन 2। तो 6 लेस देन 2 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 0 यहाँ ले लेते हैं। 1 2 3 4 डैश कर दीजिए। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यस। तो हम 2 पर हैं और लेस देन बोला है, मतलब नेगेटिव में आना है। मोर बोलेगा तो पॉजिटिव, लेस मतलब माइनस। अभी हमने बात किया था कि अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस साइन आएगा, डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस साइन आएगा। इसलिए मोर आया तो प्लस, लेस आया तो माइनस। तो 2 पर है और लेस देन 6 आना है। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारा आंसर क्या है? -4। यानी 2 - 6 करेंगे तो क्या आएगा? -4 आएगा। ये अपना रिजल्ट है। तो इसमें एक क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा घर पे। क्वेश्चन नंबर डी है तो आप खुद सोल्व कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आगे देखते हैं। यस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यूज नंबर लाइन एंड राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो सबसे पहले नंबर लाइन को यूज करके अपने को इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपना नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा इसमें। तो इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इधर नेगेटिव -1 -2 -3 -4। नेगेटिव नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए हमने इतना ही लिया है। तो सबसे पहले हम देखें 0 कहाँ है? यहाँ। यहाँ से जाएं। 9 कहाँ है? ये है आपका 9। अब आपको कहाँ आना है? -6। अब 9 पे आप हैं और यहाँ से आपको कहाँ आना है? -6 की तरफ। यानी आपको लेफ्ट साइड आना है ना? लेफ्ट साइड आइएगा तो आपको पता चलेगा कि रिजल्ट क्या है। देखते हैं। 6 स्टेप आपको इधर वापस आना है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपका रिजल्ट क्या होगा? प्लस का 3। यानी 9 प्लस माइनस का 6 कीजिएगा तो आपको रिजल्ट जो मिलने वाला है वो प्लस का 3 मिलेगा। तो इस तरह से नंबर लाइन पे हम किसी इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बी क्या है। यस। सेकंड क्वेश्चन में बोला है 5 प्लस माइनस का 11। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। अब तो मुझे लगता है आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना आ गया होगा। तो देखते हैं। यहाँ 0 ले लेते हैं। इधर पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर इधर राइट साइड में और इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर माइनस वाला। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इधर देखते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। अब देखते सबसे पहले हमको कहाँ जाना है? प्लस के 5। यहाँ प्लस साइन नहीं लगाया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लस के नंबर नहीं है। ये प्लस के ही नंबर है सारे, है ना? पॉजिटिव इंटीजर्स ही है। जरूरी नहीं होता है कि हम यहाँ पे प्लस यहाँ लिखे। किसी भी नंबर को लिखते हैं तो ये पॉजिटिव ही है ना? जरूरी नहीं है साइन लगा। इधर लगाना जरूरी है नेगेटिव इंटीजर में। तो हम कहाँ हैं? 5 पर हैं।
पॉजिटिव इंटीजर 5 पर है, हमको कहाँ आना है, 11 स्टेप नेगेटिव साइड में आना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमारा रिजल्ट क्या है, 5 प्लस माइनस के 11 कीजिए, आपका रिजल्ट आएगा माइनस का 6। तो आप ये 1 स्टेप करके भी आ सकते हैं, डायरेक्ट भी आ सकते हैं, लेकिन जब इस तरह से कीजिएगा तो आपका माइनस मतलब गलत नहीं होगा, है ना। और डायरेक्ट में हो सकता है आप मिस्टेक करें, लेकिन इसमें अगर नंबर काउंट करके हम आ रहे हैं, हम डायरेक्ट भी यहाँ से ला सकते थे, है ना। तो हमारा रिजल्ट यही आता है, माइनस का 6 ही आता। यहाँ से डायरेक्ट भी हम लाएं तो ये आएगा, और ये माइनस का 11 नेगेटिव साइड में इधर इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 6 ही आएगा। ये अपना आंसर है ना। तो इस तरह से और आगे हैं कुछ 3-4 क्वेश्चन हैं, एक दो और कर देते हैं, फिर आगे आप खुद घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा ये, है ना। इसमें ई वाला देख लेते हैं, जिसमें 3 इंटीजर्स हैं, 2 वाले तो हो गए, देख लेते हैं ई वाला क्वेश्चन। यस, इसमें है -1 प्लस -2 प्लस -3। अभी तो हमने 2 इंटीजर्स के सब इसमें एडिशन किए थे, अब इसमें 3 इंटीजर दिया और तीनों ही नेगेटिव इंटीजर है ना। तो देखते हैं इसको किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 0 1 2 3 4, और इधर ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड ऐसे देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे -1 पे, -1 ये है। अब यहाँ से बोला है कि हमको ऐड करना है -2 इसमें, तो 2 स्टेप कहाँ जाएंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस का है इसलिए हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से 2 स्टेप लेफ्ट साइड में जाते हैं, 1 एंड 2। हम आ गए हैं अभी 3 पे हैं। अब यहाँ से हमको 3 स्टेप और नेगेटिव में ही जाना है ना, माइनस का 3 है इसलिए 1 2 एंड 3। और हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, अगर हम -1 प्लस -2 प्लस -3 करेंगे तो हमारा रिजल्ट होगा माइनस का 6। ऐड करेंगे, जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं, अगर सेम साइन है, नेगेटिव साइन है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। प्लस 6 हो गया, ये 3 + 2 5 + 1 6 है, और साइन इसके क्या आएंगे, नेगेटिव ही आएंगे, है ना। जब नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो नंबर तो इंक्रीज होंगे बट साइन नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का ई। अब इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो आप नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको सारा हो जाएगा इस मेथड से कीजिएगा तो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। अभी तक हमने नंबर लाइन को यूज करके एडिशन किए इंटीजर को, अब इसमें है कि विदाउट नंबर लाइन को यूज किए बगैर हम इसको सॉल्व करें। तो देखते हैं 11 प्लस माइनस के 7, तो 11 प्लस माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ब्रैकेट है तो ये हो जाएगा माइनस का 7। अब यहाँ पे अपना कंडीशन लगाना है कि जो बड़ा नंबर है उसका साइन पहले लगा दीजिए ताकि मिस्टेक ना हो। तो बड़ा कौन है, यहाँ पे पॉजिटिव वाला नंबर 11 बड़ा है, तो हमने प्लस साइन पहले से लगा दिया। अब बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर लीजिए, तो 11 में से 7 अगर हम लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही इसमें देखते हैं बी में माइनस का 13 अब प्लस 18 हो जाएगा। अब बड़ा कौन है इसमें से, 18 बड़ा है, प्लस साइन पहले से लगा दीजिए, फिर माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 5 प्लस के 5, है ना। अब इसी तरह से क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर बड़ा हो, है ना, ऐसा नंबर लेके देखते हैं। तो डी में दे रखा है आपको जिसमें नेगेटिव नंबर बड़ा है, फिर आपको समझ में आएगा कि -250 प्लस 150। अब इसको देखते हैं, तो माइनस का 250 प्लस 150। अब यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है दोनों में से, ये 250 बड़ा है, तो इसके साइन को पहले से हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब 250 में से इसको लेस कर दीजिए,
तो ये कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। ये माइनस कीजिए, आराम से माइनस कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, ये क्लास 6 स्टैंडर्ड का है ना, तो वो जल्दीबाजी नहीं करे, आराम से जो तरीका है, मेथड है, उसी तरीके से मेथड माइनस कीजिए कि गलती ना हो। बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में मिस्टेक कर देते हैं, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवीजन में, तो उससे बचें और आराम से सोल्व कीजिए, कोई वो जल्दीबाजी नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है इसमें, जिसमें दोनों ही नेगेटिव है। लेते हैं ई क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। इसमें देखिए, इसमें माइनस का 380 दे रखा है और प्लस माइनस का 270 दे रखा है ना। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, तो -380 अब माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस अगर चाहें तो रूल लगाएं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 270। अब दोनों ही माइनस इंटीजर है, इसलिए नेगेटिव ही आएगा, तो ये नेगेटिव साइन लगा दिया। अब ऐड कर लीजिए, 0 से 0 ऐड कीजिए, 0 आएगा, 7 और ये 15 का ये 5 और 3 to 5 और एक 650 नेगेटिव में आएगा, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में मुझे लगता है आप पूरा कर दीजिएगा। अब इसको सोल्व कीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है ना, तो आप इस पर खुद प्रैक्टिस कीजिए, ये हो जाएगा पूरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सम ऑफ ए 137 एंड -354। तो सम करना है, तो 137 सम का मतलब प्लस साइन, प्लस आएगा, फिर माइनस, इसको माइनस वाले नंबर जब भी आ जाए तो उसको अपन ब्रैकेट में रख करके सेपरेट रखें ताकि गलती ना हो। 354। अब बड़ा नंबर कौन है, ये इसका साइन लगा लीजिए और फिर इसमें से माइनस कर लीजिए, तो बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर लीजिए, तो इससे कर लीजिए, ये हो जाएगा 14, 14 में से ये 7 गए, फिर ये 5 4 1 और 3 में से 1 गया ये 2, 217 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है, जो भी बड़ा नंबर है उसका साइन पहले लगा लीजिए, उसके बाद बड़े में से छोटे को लेस कर दीजिए। फिर सेकंड है, इसमें बी क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 52 माइनस का एंड -52 एंड 52 प्लस का। तो -52 प्लस 52 अगर करें तो दोनों ही सेम नंबर है, एक प्लस का है एक माइनस का है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। दोनों ही इक्वल इंटीजर है। फिर है सी क्वेश्चन, इसमें सी है -312 -312 39 एंड 192। कोई बात नहीं, 3 नंबर दिए हैं, तो -312 प्लस 39 और प्लस 192। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें जो पॉजिटिव नंबर है, अगर दो नेगेटिव नंबर होते तो पहले दो नेगेटिव को जोड़ लेते, उसके बाद हम आगे पॉजिटिव होगा। अगर दो पॉजिटिव है तो पहले पॉजिटिव को ऐड कर लेते हैं, नेगेटिव को ऐसे ही लिख देते हैं अभी। तो ये -312 और इसको अब ऐड, पॉजिटिव नंबर को ऐड कर लीजिए, 9 और प्लस 2 11 का 1 और 9 और 3 12 और 1 13 का 3 और 1 और एक 2 231। अब बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है, तो ये 312 312 क्या है, इससे बड़ा नंबर है। अब बड़े नंबर में का साइन हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं पहले। अब बड़े में से छोटे को क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो ये 1 हो जाएगा। अब ये इससे कैरी गया तो ये 11 हो जाएगा और 11 में से 8 आ जाएगा और ये बच गया 0, यानी 81। इसमें नेगेटिव का 81 आंसर आ रहा हो और नेगेटिव नंबर है ना, 0 ये आंसर है आपका। तो अब इसमें कोई क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन और है डी, जो आप इसको खुद प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग -7 प्लस -9 प्लस 4 प्लस 16। तो अब ये दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और ये दो नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले को हम एक साथ अलग ऐड कर लेंगे, नेगेटिव वाले को अलग ऐड कर लेंगे। तो ये दो नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव को ऐड करेंगे तो माइनस का 16 आएगा, क्यों, दोनों सेम साइन है इसलिए नेगेटिव नंबर आया। ये दोनों 16 और प्लस 4 क्या हो जाएगा, प्लस का
20। अब इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? 20 वाला। तो पॉजिटिव नंबर है, उसका साइन नोट कर लीजिए और उसके बाद बड़े में से छोटे को लेस कर दीजिए, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा आपका